11 12 के बच्चे हों, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे बच्चे, बीए बीएससी बीकॉम कर रहे बच्चे हों, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए एमएससी एमकॉम कर रहे स्टूडेंट्स हों, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मिल रहा है एक मुश्त 5500 रुपये स्कॉलरशिप, 5500 स्कॉलरशिप। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि महिंद्रा एम्पावर हर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है, जिसमें एक मुश्त 5500 रुपये मिलने जा रहे हैं। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, इसका लास्ट डेट क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और एक जो बार बार सवाल आता है ना कि हम अगर पहले से कोई स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं तो क्या हम ये 5500 स्कॉलरशिप यानी महिंद्रा स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट, लास्ट डेट और नियम तथा शर्तें क्या है, सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि ये स्कॉलरशिप जो है ना पूरे इंडिया भर के लिए है, यानी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के लिए है। बस शर्त वही है कि क्लास 9 से 12 के बच्चे हों, या फिर ग्रेजुएशन के बच्चे हों, या फिर पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हों, ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12 यानी 9 10 11 12 चारों इसमें आ गए। अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन आ गए, तो बीए बीएससी बीकॉम करने वाले बच्चे आ गए। पोस्ट ग्रेजुएट में कौन कौन आ गए, तो एमए एमएससी एमकॉम करने वाले बच्चे आ गए। ये सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ और शर्तें हैं यहाँ पर बताई जा रही हैं। ओपन टू गर्ल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 9 to 12, केवल लड़कियों को मिलेगा, और चाहे वो लड़कियां 9 से 12 तक हों, अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीए ऑनर्स हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में अब चाहे एमए हो, एमए ऑनर्स हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, अब उनका फैमिली इनकम यानी जो उनकी आय है वह 4 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। आपका 1 लाख का आय बना हुआ है, 2 लाख का आय बना हुआ है, 1.5 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 4 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। 4 लाख से नीचे का आय आपका जितना भी बना हुआ है, ये एक शर्त हो गई। इसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप है ये पूरे इंडिया के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या है कि लड़की होनी चाहिए, यानी केवल लड़कियों के लिए है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रीफरेंस विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम स्पेशल कम्युनिटी, जैसे पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, अर्थात विकलांगता यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं, या फिर एससी एसटी और ओबीसी के बच्चे, इनको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रीफरेंस दिया जाएगा। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के जो एम्प्लॉय हैं, नौकरी करने वाले बच्चे हैं, उनको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी जो महिंद्रा के जो कर्मचारी नहीं हैं उन सबको ये मिलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हमें क्या क्या पड़ेगी। तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। करंट एडमिशन प्रूफ, यानी आप वर्तमान में अब 9 में हैं कि 10 में हैं कि 11 में हैं कि 12 में हैं, या बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, जो भी आप वर्तमान में जिस क्लास में पढ़ रहे हैं ना, उसका आपको एडमिशन प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें एडमिशन लेटर भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड भी हो सकता है, आपका एडमिशन रसीद भी हो सकता है। ये एक हो गया, इनमें से कोई एक। और उसके बाद प्रीवियस एकेडमिक ईयर का मार्कशीट, अभी जो आप वर्तमान में जो कोर्स कर रहे हैं उससे पहले आपने जो जिस एकेडमिक ईयर को पास किया उस एकेडमिक ईयर का मार्कशीट आपको चाहिए हो। जैसे 9 वाले बच्चों का 8 का, 10 वाले बच्चों को 9 का, 11 वाले बच्चों को 10 का, 12 वाले बच्चों को 11 का, इस तरह से पिछले साल का। ठीक वैसे ही जो बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 1 में है उनको 12 का अपना मार्कशीट लगाना पड़ेगा। जो एमए एमएससी एमकॉम पार्ट 1 में है उनको अपना जो है ना बीए ग्रेजुएशन फाइनल का उनको मार्कशीट लगाना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा क्लास 10 और 12 का मार्कशीट इफ़ एप्लीकेबल, ये किन के लिए है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये इंटर और मैट्रिक 10 और 12 पास कर चुके हैं, तो ऐसे बच्चों को 10 और 12 का मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा। फिर है प्रूफ ऑफ इनकम, फैमिली इनकम यानी कि आय प्रमाण पत्र। अब इसमें आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भी हो सकता है, सैलरी स्लिप भी हो सकती है, या सर्टिफिकेट फ्रॉम ए गवर्नमेंट अथॉरिटी यानी आय प्रमाण पत्र जो आपका अंचल से बनता है, सर्किल ऑफिसर से बनता है, आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, इनमें से कोई एक। फिर आप रिसिप्ट ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंसेज, यानी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपका खर्च हुआ तो उसका कोई रसीद तो होगा। जैसे कि आप अगर अपने स्कूल में फ़ी भरते हैं तो फ़ी का एक रिसिप्ट मिलता है, उसमें अमाउंट लिखा होता है, वो रिसिप्ट आपको अपलोड करना होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में आधार कार्ड या राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कोई एक आपको अपलोड करना पड़ेगा। और बैंक पासबुक, क्योंकि भाई पैसा तो अकाउंट में ही आना है ना, तो बैंक पासबुक भी आपको देना पड़ेगा, या तो अपना दीजिए या फिर अपने गार्जियन का दीजिए। और कास्ट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, आप अगर किस कास्ट से हैं या फिर अगर आप डिसेबल हैं अर्थात पीडब्ल्यूडी हैं, तो उस केस में आपको ये भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ सकता है।
ठीक है। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए अप्लाई नाउ करने का लिंक यहीं पर है, अप्लाई नाउ पे जाइएगा। आपको अप्लाई नाउ पे जाने के बाद पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर इससे पहले आप रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं तो साइन अप करना होगा अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से, जीमेल अकाउंट से। इसके बाद अपने एप्लीकेशन में सारे डिटेल्स को, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, फैमिली डिटेल सब भरना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट है सबको अपलोड करने होंगे, सारे इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना होगा। उसके बाद फाइनल सबमिट अपने फॉर्म को कर देना होगा, लिंक यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब इस फॉर्म को भरने के साथ जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर हमको और पहले से कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है तो क्या हो सकता है। देखिए, जब इस स्कॉलरशिप को ऑनलाइन करने में कहीं पर ये जब नियम नहीं लिखा गया कि हाँ भाई आप इसको अप्लाई करने के लिए तभी पात्र होंगे जब अन्य कोई स्कॉलरशिप आप लाभ नहीं ले रहे होंगे, जब ऐसा कोई टर्म्स है ही नहीं, जब कोई ऐसा नियम है ही नहीं, तो आप बेफिक्र होकर इसका अप्लाई कीजिए, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। 5500 रुपये सबके लिए हैं, चाहे 9 के बच्चे हों, 10 के हों, 11, 12 या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हों, इसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, केवल लड़कियों को, इंडिया के किसी भी स्टेट के हों, किसी भी राज्य के हों, ये सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा, केवल लड़कियों के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि पहले से आपका स्कॉलरशिप लेते हुए होने पर आपको नहीं मिलेगा। जब ऐसा टर्म्स में नहीं है तो आप बेफिक्र होकर अप्लाई कीजिए। ठीक है, अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अप्लाई कब तक होगा। देखिए, अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 15 नवंबर 2025 तक है, यानी 15/11/2025 तक, 15 नवंबर 2025 तक आप इस स्कॉलरशिप का अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक वगैरह या फिर ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका डाउनलोड करने का लिंक, देखने का लिंक